वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बड़े एक गुड लुकिंग और चार्मिंग शख्स हमारे साथ हैं। वो कौन है, जाके देखते हैं उनका पैकेज। फैशन डिजाइनिंग और कोरियोग्राफी में हसन शहरियार यासीन एक ऐसा नाम है जिसे बेपनाह मकबूलियत हासिल है। 1994 में अपना करियर शुरू करने वाले इस फैशन डिजाइनर ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर खूब नाम कमाया और सन 2000 में अपने लेबल HSY की बुनियाद रखी। हसन शहरियार यासीन को साउथ एशिया के बेहतरीन डिजाइनर्स में शुमार किया जाता है। हसन शहरियार यासीन को 2003 में डीवा मैगजीन ने सबसे ताकतवर शख्सियत की फहरिस्त में शुमार किया और जो इनको मिलने वाले कई अलकाब और अवार्ड्स में से एक है। हसन शहरियार यासीन ने 2007 में HSY ज्वेलरी की बुनियाद रखी। आइए मिलते हैं HSY से और जानते हैं इनके बारे में कुछ और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत 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 ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक हो। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है और अब बेचाए सारी दुकान खाली कर दी ईद के दिन, तीसरे दिन तक। शेरू, मुझे सिर्फ इतना बता दो कैसे करते हो? ईद की कलेक्शन भी बनाई, फैशन वीक की भी बनाई, फिर भी प्यारे लग रहे हो, खड्डे नहीं है आंखों में, गिर नहीं रहे, पड़ नहीं रहे। बड़ी सुबह जगा दिया। मेरे वालों सॉरी। ठीक, काम करने का शौक है तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। मैं हमेशा से बचपन से काम करने का शौक था और लकी इस बात का हूँ कि मेरी सारी जो टीम, जो मेरे लिए सारे जो लोग काम करते हैं, दे ऑल लाइक टू वर्क। कोई ऐसा नहीं है जो आता हो कि जस्ट फॉर टू पास देयर टाइम। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो ना अगर आपके पास, अगर आप अपनी टीम को अच्छी तरह लीड कर सकें तो आप एनीथिंग इज पॉसिबल। तो हम लोग कभी ये सोचते नहीं है कि ईद आ गई है, फैशन वीक आ गया है, अब कुछ और ब्राइडल वीक आ रहा है, इसके बाद आई हैव टू डू अनदर शो, हमारे फिर न्यूयॉर्क में एक और शो है। These are all things that we work towards. It's nothing that we think, oh, अब किस तरह करेंगे। हम में कौन कौन है? हम में कौन कौन है? आप और आपकी अम्मी और कौन? बहुत लोग हैं। I mean, बहुत लोग हैं। I can't even start naming all of them. There are so many. There are tons, and we have a design team, a design assistance team, a production team, productions assistant team, production directors. मगर इकट्ठे मिलकर हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। That's very important. Of course, hierarchy तो है ही है। I sit on top and make sure that I let people know what they need to do. मगर एक कमराडरी बड़ी जरूरी है, जिसको कहते हैं ना एक दोस्ती, वो बड़ी जरूरी है। बिकॉज आप बिल्कुल एक सेठ की तरह के हाँ ये कर लो और वो कर लो, अगर इस तरह करना है तो आजकल हमारे जो टेक्सटाइल मिल्स का हाल है वही हमारे लेवल का हाल हो जाएगा और मैं वो उसमें बिलीव नहीं करता। आई थिंक टू बी personally involved in everything is very important. लेकिन शेरू, छोटी सी उम्र से स्टार्ट किया काम करना, मतलब आई थिंक अभी आंखें भी नहीं खुली थी और एक अपनी पहली नौकरी कर ली होगी तुमने। 13 साल का था। 13 साल के थे, माशाल्लाह। सबसे पहले क्या किया था? 13 साल पे ज्यादा बच्चों को नौकरी मिलती नहीं है। आई वॉज इन स्कूल एंड आई बिकेम, बाहर पढ़ रहा था मैं तब, आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड मैंने I became an assistant to a librarian in the library, in the high school library. और मैं स्कूल के बाद लाइब्रेरी पे जाके बस सारी किताबें वापस रखता था, like a good boy. सारी किताबें पकड़ के डब्बे उठा के, मैंने अपनी पहली तनख्वाह के साथ, मुझे अभी तक याद है, and it's the reason I remember it is because mothers never let you forget. The first salary that I got, that I saved, I bought my mother a winter jacket. सदके। शेरू तुम बहुत क्यूट हो। लेकिन पहले बूझो तो जाने आज हमारा जो है उसमें क्या आपको दिखाया जाएगा और आपने क्या जवाब देना है, हम वो जाके देखते हैं। वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी आप क्या क्या जीत सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वल निअमत। हज किस मुल्क में किया जाता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक।
शेरू मेरी शक्ल देख के कह रहे हैं बड़ा मुश्किल सवाल का जवाब है, लेकिन नाम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे व्यूअर्स कॉल करेंगे और आप लोग कॉल करेंगे और आपको गिफ्ट मिलेगा हमारी तरफ से तो नहीं, एतिहाद एयरवेज की तरफ से, जो हम आपको देंगे। एक एयरलाइन टिकट आज हम देंगे, एंड में हमारी कुरानंदाजी होगी और उसमें से हम निकालेंगे। अच्छा शेरू जी, रैपिड फायर से पहले जल्दी से बताइए कि फैशन वीक के फायदे क्या होते हैं? हर कोई फैशन वीक के बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो बड़े पहले होते नहीं थे तो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जी फैशन वीक नहीं हो रहे, अब 2-3 ज्यादा हो गए हैं तो अब लोग कह रहे हैं जी ज्यादा हो गए हैं। तो पाकिस्तानी को खुश रखना बड़ा ही मुश्किल है। सो ऑल दोस पीपल वाचिंग, थोड़ी सी मेरी बेइज्जती हुई है यकदम के साथ क्योंकि मैंने ये पंगा लिया था अभी। नहीं जी, आप नहीं, बड़े लोग पूछते हैं ज्यादा ज्यादा फैशन वीक क्यों हो रहे हैं। फैशन वीक की जरूरी ये है कि अब जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान की बिजनेस ज्यादा, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उसको आगे लेके जाने के लिए वैल्यू एडिशन की बड़ी जरूरत है। अगर एक डिजाइनर जैसे कि मैं पूरी दुनिया में शोज करता हूं, बड़ी अच्छी बात है, हमें बिजनेस मिलती है, मगर पूरे पाकिस्तान को जनरल बिजनेस नहीं मिलती। फैशन वीक एक बिजनेस ऑफ फैशन के लिए जाता है। पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल इसलिए आजाद की गई थी कि हम अंडर वन रूफ, अंडर वन एक छतरी के नीचे हम लोग सारे शो, सारे डिजाइनर्स के पूरे पाकिस्तान की जो वैरायटी आपको दिखा सकें, हमारे फैब्रिक्स कैसे हैं, हमारे एम्ब्रॉयडरीज कैसी हैं, हमारे स्किल्स कैसे हैं, हमारे आर्ट्स कैसे हैं, सारा इकट्ठे दिखाएं और फिर इंटरनेशनल बायर्स और लोकल बायर्स इकट्ठे आके देखें और खरीद सकें। उनको पता चले कि ट्रेंड्स क्या होंगे अगले सीजन के लिए और कहां से वो बिजनेस ले सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरह पाकिस्तान के अंदर आके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ आप ऑब्वियसली जो रिपलिंग इफेक्ट्स होते हैं, एजुकेशन बढ़ती है, जॉब्स बढ़ती हैं, सर्टेन एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्री बढ़ती है। इंडस्ट्री बढ़ने से ऑब्वियसली एवरी सिंगल एलिमेंट फ्रॉम हेल्थ केयर डाउन टू एजुकेशन, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। सबसे बड़ी बात, लेकिन हर मुल्क में टूरिज्म इंडस्ट्री जो होती है वो बड़ा मेजर फैक्टर होती है उनकी इनकम के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में तो टूरिज्म की मतलब क्योंकि इतनी ज्यादा टेररिस्ट और ये वो सारे जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ब्लास्ट वगैरह, तो लोग वैसे ही डर के मारे नहीं आते। एटलीस्ट इस चीज के थ्रू हमारे बाहर से लोग तो आ रहे हैं, एंटर तो कर रहे हैं, और सारे जो गोरे आते हैं, मतलब गोरे से मुराद जो भी पाकिस्तान से नहीं है, और उनको हमने सिर्फ पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री नहीं, पूरा पाकिस्तान दिखाना है। बिकॉज पाकिस्तान में द ब्यूटीफुल एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान लोग नहीं देखते। अनफॉर्चुनेटली वो न्यूज में सिर्फ बम धमाके ये वो देखते हैं। मगर मैं इस बात पे PFDC पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल को दाद जरूर दूंगा कि बम और धमाकों के बीच में इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इट वाज अनफॉर्चुनेट। द बिजनेस ऑफ फैशन कंटिन्यूड बिकॉज हमने सोचा कि ठीक है जी ये हुआ है, मगर हम लोग बाहर ये इमेज नहीं दे सकते कि हम लोग ने अपनी बिजनेस और अपने दरवाजे, और यही तो चाहते हैं लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि रुक जाए सारा कुछ और काम ना कंटिन्यू हो सके। आई थिंक एज पाकिस्तानीज इट इज रिस्पांसिबल, हर बंदे की रिस्पांसिबिलिटी है, तो भाई हमने आगे बढ़ना है। हम पीछे अगर रह गए, अगर हम लोग ऐसी चीजों पर कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, हमें बचाएगा कौन, ये कौन करेगा, वो करेगा, अगर दूसरे लोगों का इंतजार करते रहेंगे और दूसरे लोगों का गवर्नमेंट का उनके ऊपर नाराजगी रखेंगे कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है। आप खुद हिम्मत करें, आगे जाएं, काम करें, और काम अपने पूरी तरीके से करें, दिल से करें, और कुछ कामयाब जो आप खुद अपना हाथों से कामयाबी हासिल करेंगे, आई थिंक नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। मिस्टर HSY, यस, सवाल का जवाब दीजिए, पूछिए जी रैपिडली। आपका सबसे अच्छी ईद कहां और क्यों? लाहौर में, फैमिली के साथ। क्योंकि फैमिली के साथ। आपके लिए ईद का बेस्ट ड्रेस कोड क्या है? जीन्स और कुर्ता या शलवार कमीज, या व्हाट इज द शेरू ईद लुक? शलवार कमीज। अच्छा ओके। ईद पर रान रोस्ट, ये बड़ा बोरिंग सवाल है। ईद पर रान रोस्ट, हलीम, हरीसा, निहारी। ओके। एक ऐसी चीज जो ईद के लिए जरूरी है कपड़ों में, मर्द और औरत। आदमियों के लिए कुर्ते, प्लीज नो टी-शर्ट्स एंड जीन्स ऑन ईद। और फीमेल के लिए जरा चमक झमक, अगर लॉन के जोड़े पहनने हैं तो प्लीज किसी हकीके पे पहन लें। हकीके। ईद फैमिली के साथ या फ्रेंड्स? ये जवाब दे सकते हैं आप। फैमिली के साथ पहले, फिर फ्रेंड्स, ऑलवेज फैमिली फर्स्ट। फैमिली इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड और जिसने नहीं बनती। अच्छा, जिससे बनती और जिससे नहीं बनती। फैशन इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड और किसे नहीं बनती? बेस्ट फ्रेंड मेरे बहुत ज्यादा फैशन इंडस्ट्री में, उसमें ज्यादातर जो पहला नाम कौन सा आता है दिमाग में? एक नहीं आता, बड़े आते हैं। माहीन, कारमा की, कामी, आकाशाजाद, सारा शाहिद, सनत सफीनास, इतने ज्यादा हैं। मैं और एक है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा था। अभी बहुत ज्यादा है, मगर पता क्या, फैशन की जो लोग जो है, मैं उनके साथ पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। किससे नहीं बनती शेरू? स्टॉप अवॉइडिंग इट। किससे नहीं बनती? और जिससे नहीं बनती, मैं उसका नाम क्यों टेलीविजन पे लूं और उसको क्यों मैं लिफ्ट कराऊं? सो whoever you are, you know who you are. इनिशियल दे दो। You do not matter. इनिशियल दे दो। Next. इनिशियल्स। Next. शादी कर लो। ओके, आ जाओ यार। चलो चल आज कर दे। अभी पक्की बात है। डन। रिश्ता फाइनली, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा रिश्ता है, अल्लाह का शुक्र है। Still got it. अच्छा हाँ,
बेस्ट ड्रेस मेल मॉडल। बेस्ट ड्रेस मेल मॉडल, शेरू। नहीं, बेस्ट ड्रेस मेल मॉडल बस जो मैं तो यूजुअली देखता हूँ जब वो when they're already dressed in our clothes, जब वो दूसरे कपड़ों में आते हैं मैं तो नोट ही नहीं करता, so I have no Who idea. looks best in Sheru's clothes? Boy? Yes. Two, Waleed, and there's also Abdullah. Okay. Best And female. Imad Irfani. ये Three. तीन हो गए। नहीं, ये तीन है। अच्छा, These are the फीमेल्स three. तीन जो आपके कपड़ों में सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने आगे आपसे एक और सवाल। मेरीन, हाँ, सैयद। नादिया अली, और अब वो मॉडलिंग नहीं करती, काशू करती होती, मगर शी वाज ऑलवेज विनी और ईमान, ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर अब मॉडलिंग नहीं करती। ईमान मॉडलिंग नहीं करती? ईमान तो अब नाउ शी इज अ मूवी स्टार नाउ ना, मगर वो करती तो आई वुड लव टू हैव हर, बिकॉज आई स्टिल थिंक ईमान से मैंने अपना करियर शुरू किया था, शी वाज द फर्स्ट पर्सन आई वर्क विद, एंड आई थिंक वो होता है ना, कुछ एक लक फैक्टर भी होता है। आई थिंक जब मैंने और ईमान ने इकट्ठे काम किया, द वर्क हैज ऑलवेज बीन ब्यूटीफुल, बस वो है भी बड़ी खूबसूरत, और विनी हमेशा मेरी कैटवॉक क्वीन रही है। इस ईद पे कलर्स, मेन वुमेन। एक कलर, एक कलर। women, you know, shades of, जैसे ये कहते हैं salmon pink, जैसे इन्होंने भी पहना हुआ है, it looks beautiful, it's a nice color, अभी ना ज्यादा गर्मी हो या ना ज्यादा सर्दी हो, so you can get away with this color. As far as men are concerned, इसी तरह का शेड मगर उसके अंदर से ब्राउन का टच, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, सॉफ्ट कलर्स लुक नाइस, अभी इतने डार्क कलर्स पहनने की जरूरत नहीं है, इंतजार कीजिए, दिसंबर में सर्दी होगी, जितनी मर्जी चादरें लें ओढ़ लें। ईद के दिन घर दावत हो रही है, आमना और अमार को बुलाएंगे या कामी और मरिया को बुलाएंगे? दोनों को, चारों को। एक को बुलाएंगे। मैं क्यों, उनको क्यों है, जो सारे मेरे दोस्त हैं। ये डिप्लोमेटिज्म नहीं, की भी एक डिप्लोमेटिक की आदत बात है। ही नहीं कि मैं कामी और मलिहा को बुला के और आमना और मार को क्यों नहीं बुलाऊंगा, या उनको उन सबकी चारों की तो दोस्ती है, अगर उनकी दोस्ती ना होती फिर मैं सोचता मैं क्या करूं, फिर क्या कहते? भाई मैं आमना को बचपन से जानता हूँ, हाँ। बचपन से। हाँ। कामी मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मलिहा इज अ फ्रेंड, नॉट अ वेरी क्लोज फ्रेंड, आई एम नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद, कामी की ज्यादा दोस्त है, मगर वो तो मुझे पता है कामी के साथ आएगी। रह गया अमार को, अब उसकी क्या गलती है बेचारे की? अमार के साथ मेरी बहुत दोस्ती है, अमार को, अमार की बहन को, उसकी माँ को, सबको मैं, उसकी पूरी फैमिली को जानता हूँ, तो उसके साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ऑब्वियसली हम लोग इकट्ठे तो सारे होंगे ही होंगे। आपको वैसे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। मैं पॉलिटिक्स में ऐसे हार सकता हूँ, मेरे वाला साहब भी पॉलिटिशियन थे, बाकी मेरे चाचे वाले सारे वो पॉलिटिशियंस थे, मगर मैं पॉलिटिक्स में आगे मैं करूंगा क्या, व्हाट मेक एवरीवन ड्रेस नाइसली, इससे ज्यादा आई विल हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद द वाटर क्राइसिस। What to do with the water crisis? And the power crisis. Let's talk about the power crisis. Let's talk about that. No, let's not. Let's say खुदा हाफिज़. Thank you so much, Sheru, for being with us. ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपकी अम्मी को बहुत ईद मुबारक, अगर वो ना होती तो आप ना होते, और वो बहुत अमेजिंग औरत है। She is fantastic, and आपको भी बहुत मुबारक, जो कि I remember तुमने 7 साल पहले हम लोग जहाज में इकट्ठे कनाडा से वापस आ रहे थे, और हम लोग गप्पे मार रहे थे कि तुमने एक करियर शुरू करना है, और तुमने 7 साल में जो कर लिया है, I think most people haven't been able to do it in the 3 decades of their career. You are a household name, you're everywhere, and I swear to God, you've already been nice to me on the show, so I no longer have to be nice to you, to be nice for you to be nice to me, but I'm very proud of you, and I think the show is going to go places. I'm very, very happy for you. Thank you, मेरी जान, thank you for being on the program. गानिया की तरफ से हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे जब आप यहाँ से निकल रहे होंगे। शुक्रिया आपका, रब रखा आपको, हमारे साथ रहिएगा।